इससे पहले हमने बेस्ट स्टेबलाइजर कैसे आप ले सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको काफी सारे पॉइंट बताए हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपने लिए एक बेस्ट स्टेबल स्टेबलाइजर ले सकते हैं। और स्टेबलाइजर का यूज आज के समय में बहुत ही जरूरी हो गया है। चाहे आप किसी पर्टिकुलर अप्लायंस के लिए ले रहे हो या पूरे अपने घर के लिए ले रहे हो, तो आपको एक सही स्टेबलाइजर का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कब हो जाएगी। और हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गया, तो ऐसे अप्लायंसेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, वो कभी भी खराब हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। लेकिन स्टेबलाइजर का यूज हम वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए भी करते हैं। मान लीजिए आपके घर पे कम वोल्टेज आ रही है, तो उसे बढ़ाकर एक प्रॉपर रेंज में लेके आने के लिए भी स्टेबलाइजर का ही यूज होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ मेन लाइन स्टेबलाइजर के बारे में। अगर आप अपने घर के लिए एक मेन लाइन स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि आपके लिए किस कैपेसिटी का स्टेबलाइजर सही रहेगा, क्योंकि हर कंपनी हर कैपेसिटी के अंदर स्टेबलाइजर बनाती है। तो आपको एक सही कैपेसिटी का भी चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। या तो आप अपने एनर्जी मीटर को देख लीजिए, जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया एनर्जी मीटर है, उसमें ये देख लीजिए कि मैक्सिमम लोड आपका कितना घर का चलता है। उसी आधार पे आप अपने लिए एक सही स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल की बात करें कि आपका घर का लोड मैक्सिमम 3 किलोवाट तक जाता है, देन आपको 4 किलोवाट कैपेसिटी वाला स्टेबलाइजर लेना होगा। तो यहाँ पर स्टेबलाइजर भी किलोवाट के अंदर नहीं आते, यहाँ पर आपको केवीए के अंदर मिलते हैं। तो 4 किलोवाट का मतलब है 5 केवीए कैपेसिटी वाला स्टेबलाइजर लेना होगा। इसी तरह से आपको एक सबसे पहले अपनी सही कैपेसिटी का पता करना है, या आप अपने सभी घर के अप्लायंस जो एक समय पर चलते हैं उन सभी का वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए और जोड़ लीजिए, तब आप अपने लिए एक सही वोल्टेज का स्टेबलाइजर ले सकते हैं। यहाँ पर हालांकि मैं आपको अलग अलग कैपेसिटी वाले स्टेबलाइजर के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका चुनाव आप अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। दूसरा आता है वोल्टेज रेंज को लेकर। यहाँ पर मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज वाले स्टेबलाइजर को ही, क्योंकि वो मैक्सिमम रेंज है और ऐसी बहुत कम ही जगह है जहाँ पर 90 वोल्ट से कम इलेक्ट्रिसिटी आती हो। तो अगर आप भी कंफर्म नहीं है कि आपके घर पे कितनी मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी आती है, देन आप 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज वाला स्टेबलाइजर ले सकते हैं। हालांकि ये थोड़े से कॉस्टली आपको पड़ने वाले हैं, लेकिन बाद में ये आपकी टेंशन नहीं रहेगी कि अगर आपने जो स्टेबलाइजर लिया है उस रेंज से कम बिजली आ गई तो आपका स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा। सपोज कीजिए आपने 150 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट की रेंज वाला स्टेबलाइजर ले लिया है। अगर इन केस कभी भी आपके घर में 150 वोल्ट से नीचे सप्लाई जाती है, देन आपका स्टेबलाइजर काम ही नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कीजिए स्टेबलाइजर में और एक अच्छी रेंज का स्टेबलाइजर ले लीजिए। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट मेन होते हैं। इसके अलावा आप उसके अंदर कॉपर वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है या नहीं है, डिजिटल डिस्प्ले है या नहीं है, ये तमाम फीचर भी देख सकते हैं। लेकिन 2 मेन जो आपको पॉइंट देखने हैं वो कैपेसिटी और वोल्टेज रेंज को देखना है, क्योंकि कैपेसिटी के अनुसार आप उसके ऊपर लोड चला सकते हैं और वोल्टेज रेंज पर वो ऑपरेट होगा। और यहाँ पर अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनी के कौन से स्टेबलाइजर आप ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 5 केवीए का। अगर आप नॉर्मल अपने घर में कूलर, पंखे और फ्रीज वगैरह चलाते हैं तो आप 5 केवीए का कम से कम ले लीजिए। हालांकि इससे कम रेंज के भी आते हैं, लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ 5 केवीए का ही, क्योंकि कभी कभी हम ज्यादा लोड भी चला लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर 5 केवीए का अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑल्टन कंपनी के अंदर आपको 5 केवीए का स्टेबलाइजर मिल जाता है और ये हैवी ड्यूटी मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर है। और यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी रेटिंग 4.1 की है, तो काफी अच्छी रेटिंग इसकी यहाँ पर मिली हुई है। आप भी ऐसे ही किसी अदर ब्रांड का लेना चाहते हैं तो रेटिंग उसकी जरूर चेक कीजिए। तो यहाँ पर ये 4 किलोवाट तक के लोड को हैंडल कर सकता है और 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज के अंदर ये काम करने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिलेगा और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको 2 MCB मिलने वाली है। एक बाईपास के लिए होती है, एक स्टेबलाइजर को ऑन या ऑफ करने के लिए होती है। तो यहाँ पर अगर आपके घर का लोड मैक्सिमम 4 किलोवाट तक जाता है, देन आप इस स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 9,000 रुपए के करीब मिलने वाला है। और इस स्टेबलाइजर की वारंटी की बात करें तो लगभग 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। तो 2 साल तक आप टेंशन फ्री होकर इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कॉपर ट्रांसफार्मर वाला स्टेबलाइजर नहीं है। अगर आपको कॉपर के अंदर इसी कैपेसिटी वाला स्टेबलाइजर चाहिए तो देन आपको लेना पड़ता है मसल ग्रिड कंपनी का, जो कि 50 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करने वाले हैं। तो ये पहले वाले से भी काफी ज्यादा वाइड रेंज के अंदर काम करने वाला है। अगर आपके घर के अंदर 50 वोल्ट के अराउंड बिजली आती है, देन ये काम कर सकता है। रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 3.9 यहाँ पर मिली हुई है फ्लिपकार्ट के ऊपर और काफी अच्छी रेटिंग यहाँ पर दी हुई है। काफी लोगों ने इसे परचेज भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्राइस अगर आप देखते हैं तो इसका प्राइस काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है, लगभग 12,000 रुपए में आपको मिलता है। अगर आपको एल्युमिनियम और कॉपर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, देन आप ऑल्टन कंपनी वाला भी ले सकते हैं, जो कि इससे काफी सस्ता मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज रेंज को भी ध्यान में आपको रखना होगा, क्योंकि जो ऑल्टन कंपनी वाला है वो 90 वोल्ट से 300 के बीच में काम करेगा। ये 50
250 से 280 वोल्ट के बीच में काम करेगा। इसके अलावा डिजिटल डिस्प्ले और एमसीबीज वगैरह इसके अंदर भी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपका बजट अच्छा है देन आप इस स्टेबलाइजर का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है 6 kVA का ब्लू लेजर कंपनी का, यहाँ पर जिसकी लोड कैपेसिटी 4 किलोवाट से थोड़ी सी अधिक रहती है वो 6 kVA का भी ले सकता है। इसकी वोल्टेज रेंज 80 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट रहने वाली है और यहाँ पर इसका प्राइस भी लगभग 9,000 रुपए है। और सबसे खास बात ये कॉपर के अंदर आपको मिल जाता है, जहाँ पर आपको दूसरी ब्रांड के जो स्टेबलाइजर है वो आपको 9,000 रुपए में कॉपर के अंदर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप ब्लू लेजर कंपनी का ले सकते हैं जो कि 6 kVA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और यहाँ पर 9,000 रुपए में आपको कॉपर वाइंडिंग भी इसके अंदर मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो प्राइस दिखाई गई है ये कभी भी चेंज हो सकती है क्योंकि ये ऑनलाइन मिल रहा है, तो अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइस के ऊपर इसे सेल कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ये 9,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ऑन ऑफ के लिए एमसीबी भी मिल जाएगी और डिजिटल डिस्प्ले भी इसके अंदर मिलने वाली है। इसके बाद में आता है हमारा 8 kVA का और मसल ग्रिड कंपनी का स्टेबलाइजर, और यहाँ पर इस स्टेबलाइजर का यूज वो कर सकता है जिसका लोड लगभग 6 किलोवाट के करीब रहता है और एयर कंडीशनर को भी वो अपने घर पर चलाना चाहता है, तो एक डेटन का एयर कंडीशनर और अदर घर के लोड भी इसके ऊपर वो बड़े ही आराम से चला सकता है। प्राइस की बात करें तो लगभग 12 से 13,000 रुपए में ये फिलहाल मिल जाता है और ये भी कॉपर वाइंडिंग के अंदर आपको मिलने वाला है, तो जिसका लोड ज्यादा है उसके लिए ये स्टेबलाइजर बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। इसके अलावा वोल्टेज रेंज आपको वही 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट ही मिलेगी, साथ में ही इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले भी मिलती है, एमसीबीज भी मिलती है, तो तमाम प्रोटेक्शन के साथ में ये मिल जाता है। इसके बाद में आता है ऑल्टन कंपनी का 10 kVA का स्टेबलाइजर और ये कॉपर के अंदर आपको मिलने वाला है और 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट के रेंज के अंदर ये ऑपरेट होता है। साथ में ही इसकी लोड कैपेसिटी 8 किलोवाट तक की है, तो आप इसके ऊपर 2 से 3 1.5 टन तक के भी एयर कंडीशनर को बड़े ही आराम से चला सकते हैं। और इस स्टेबलाइजर के अंदर भी आपको डिजिटल डिस्प्ले और एमसीबीज मिलने वाली है, तो जिसका लोड 8 किलोवाट के अराउंड रहता है उसके लिए ये परफेक्ट स्टेबलाइजर हो सकता है। और यहाँ पर प्राइस की बात करें तो लगभग 22,000 रुपए में आपको मिलने वाला है, लेकिन ये सिंगल फेज वालों के लिए है जिसके घर में सिंगल फेज की सप्लाई है और वो सिंगल फेज के ऊपर ही अपना लोड चलाना चाहता है, तो वो इसका यूज कर सकता है। अगर किसी को डबल फेज का चाहिए देन उसको अदर ब्रांड में लेना होगा। यहाँ पर प्लस्ट्रॉन कंपनी के अंदर आपको डबल फेज वाला 10 kVA का स्टेबलाइजर मिल जाता है जो कि 90 वोल्ट से लेकर 520 वोल्ट तक की सप्लाई के ऊपर काम करता है और लगभग 20,000 रुपए में ये आपको मिल जाता है। तो टोटली आपकी चॉइस रहने वाली है कि कौन सी ब्रांड का आप लेना चाहते हैं। सिंगल फेज वालों के लिए ऑल्टन कंपनी में मिल रहा है, डबल फेज वालों के लिए प्लस्ट्रॉन कंपनी के अंदर मिल जाता है। इसके बाद में आता है 15 kVA का और ये भी ऑल्टन कंपनी के अंदर ये मिलने वाला है और 15 kVA का काफी हैवी स्टेबलाइजर ये हो जाता है, जिसको लगभग 12 किलोवाट के अराउंड लोड चलाना है उसके लिए ये स्टेबलाइजर होने वाला है। और ये स्टेबलाइजर 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज के अंदर ऑपरेट होता है। साथ ही इसके अंदर भी आपको डिजिटल डिस्प्ले साथ ही एमसीबीज मिलने वाली है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर लगभग 25,000 रुपए में ये मार्केट में मिल जाता है और ये भी सिंगल फेज वालों के लिए ही है। अगर आपका सिंगल फेज का सिस्टम है देन आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इतनी ही कैपेसिटी का स्टेबलाइजर कॉपर के अंदर लेना चाहते हैं देन आप ले सकते हैं मसल ग्रिड कंपनी का। मसल ग्रिड कंपनी के अंदर आपको कॉपर में ही इतना हैवी लोड कैपेसिटी वाला स्टेबलाइजर मिल जाता है जो कि लगभग 24,000 रुपए में आपको मिलने वाला है। बाकी जो लोड कैपेसिटी, वोल्टेज रेंज, डिजिटल डिस्प्ले, एमसीबीज वो सभी आपको इसके अंदर भी मिलने वाली है। साथ ही ऑल्टन कंपनी वाले के ऊपर आपको सिर्फ 2 साल की वारंटी मिलती है, मसल ग्रिड वाले के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पर क्लियरली मसल ग्रिड वाले में आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है और ये ऑल्टन कंपनी से थोड़ा सा सस्ता भी आपको पड़ता है, लेकिन टोटली चॉइस आपकी रहने वाली है। जो ब्रांड आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 kVA से लेकर 15 kVA तक के मेन लाइन हैवी ड्यूटी स्टेबलाइजर के बारे में आपको बता दिया है। अब आपको देखना है कि आपको कितनी हैवी लोड कैपेसिटी वाला की जरूरत है, वो आप ले सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।